हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी ने एक चीज़ बहुत कॉमन नोटिस की होगी कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे जतन करते हैं, लाइफस्टाइल भी उनकी सही होती है, लेकिन वो मोटे होते हैं और मोटे ही होते रह जाते हैं। थोड़ा सा भी खाना खाते हैं उनकी बॉडी एकदम झट से एब्जॉर्ब कर लेती है। और कुछ लोग पतले होते हैं तो वो इतने पतले होते हैं कि कितने भी जतन कर लें, अच्छा खा लें और काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन वो पतले ही रहते हैं। कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर आपके थायराइड ग्लैंड का सही ढंग से काम ना करने के कारण होता है। अब थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है? थायराइड ग्लैंड इधर होता है, हमारे गले में, यहाँ पे। उसका जो सिक्रीशन है वो बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड आपका हाइपर एक्टिव है तो प्रॉब्लम है, और अगर हाइपो एक्टिव है तो प्रॉब्लम है। तो आज इसी समस्या के बारे में बात करेंगे कि योगा की मदद से हम अपने थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको सही कर सकते हैं। तो अगर वीडियो में नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट इस वीडियो में बताई गई अच्छी बातें किसी ज़रूरतमंद को पहुँचे, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ उसका अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि मैं थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर रही थी, ये एक छोटी सी ग्लैंड हमारे गले में होती है और यहाँ पे होता है हमारा विशुद्धि चक्र। जो भी हमारे शरीर में 7 चक्र हैं उसमें से एक चक्र होता है गले में, जिसको कहते हैं विशुद्धि चक्र, और इसको थ्रोट चक्र भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जब इसका बैलेंस नहीं होता, ये एक्टिवेट नहीं होता है, आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उसका डिसबैलेंस होता है बॉडी में, तब हमें परेशानी होती है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। क्या होता है जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा, यानी आपके जो थायराइड ग्लैंड है उससे जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपकी बॉडी स्लो हो जाएगी, तो और भी ज़्यादा मोटे होने लगते हैं और उनका जो पाचन तंत्र है वो भी सही नहीं होता, वो कॉन्स्टिपेटेड फील करेंगे, लेज़ी फील करेंगे। वहीं जब हमारा थायराइड का जो सिक्रीशन है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब होती है समस्या कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। कुछ भी आप खाना खाते एकदम से वो खाना पच जाता है और आप पतले दुबले होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन और इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे, योग के आसन सीखेंगे, प्राणायाम करेंगे, जिससे आपके थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बैलेंस्ड होगा। तो ये बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए कि जब आपको थायराइड हो तभी आप इन आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। जब हम ये सारे आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम ऑलरेडी हमारे शरीर को तैयार करके रखते हैं कि हमें ये सारी बीमारियां, परेशानियां हो ही ना, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चलिए आपको बताती हूँ कुछ इफ़ेक्टिव प्राणायाम जो कि थायराइड की समस्या को क्योर करने में, उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तो जिस भी सिटिंग पोजीशन पे बैठना आपको कंफर्टेबल लगता है, पालथी मार के बैठ जाइए या इस तरीके से बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, दैट इज़ अप टू यू। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे पंपिंग। गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। पहले 30 पंपिंग करेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, तरीके से हमने 30 राउंड्स की पंपिंग की। इस तरीके के आपको 3 सेट करने हैं 30 राउंड्स के, और अगर आपको राउंड्स बढ़ा सकते हैं तो उसमें और भी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं वो 20, 25, 30 स्ट्रोक्स का एक सेट करने के बाद कम से कम 3 सेट करें। उसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। कैसे? उज्जाई प्राणायाम में जो आपका गला है उसको थोड़ा आप टाइट करेंगे और गले से आप जो भी सांस है उसको इस तरीके से लेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए
छोड़ना है, सर ऊपर करते हुए अपने दाहिने नॉस्ट्रिल को दाहिने अंगूठे से बंद करते हुए एक्सहेल। एक बार और करके बताती हूँ। गले को टाइट कीजिए, जो भी नाक से सांस लेके उसको गले से होते हुए इस तरीके की आवाज आएगी। बीच में हो सकता है आपको खांसी भी हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वापस से ट्राई करेंगे। और जालंधर बंद इसको कहते हैं जब आप गला अपना लॉक करते हैं। और सांस छोड़ने के लिए अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज किया और एक्सहेल। तो ये तो था उज्जाई प्राणायाम। तो जिन भी लोगों को रात में खर्राटे आने की शिकायत है, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, वो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इससे हम अपने गले को एक्टिवेट कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये दोनों हार्मोन से 5 से 7 बार आप इनका अभ्यास करें और कोशिश कीजिए योग का अभ्यास आप सुबह सुबह करें। हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए एक बंद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और वो बहुत सिंपल है। कैसे? सबसे पहले आप किसी भी सिटिंग कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाएं और गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। अब सांस लेते हुए हम उस सांस को अपने गले में होल्ड करके, टक करके, अपना जो गर्दन है, आपकी जो चिन है, उसको अपनी कॉलर बोन में इस जगह पे टक कर देंगे। सांस को थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर जब सांस छोड़ना होगा तो उसको सांस को दोनों नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे। कैसे? गहरी लंबी सांस ली। एंड एक्सहेल। मात्र जालंधर बंद करने से ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, आई टेल यू। तो आप ये सारे योगाभ्यास जो बहुत से सारे लोग पूछते हैं, सुबह करेंगे, खाली पेट करेंगे। अगर सुबह वक्त नहीं मिल पाता है तो आप शाम के वक्त भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपका पेट खाली हो और अगर आपने खाना खाया भी है तो ये इंश्योर कीजिए कि 4 से 6 घंटे होने के बाद ही आप योग का अभ्यास करें, अपनी सहूलियत के हिसाब से। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन पेट का खाली होना ज़रूरी है। अब करेंगे कुछ योग आसन। उसके लिए आप सबसे पहले अपनी मैट पे लेट जाएं और हम करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव योग आसन। वैसे तो सारा ही योग हमें करना चाहिए। सुबह उठ के आप कम से कम जो 12 राउंड सूर्य नमस्कार के हैं वो करने के बाद कुछ इफ़ेक्टिव अब करेंगे शोल्डर स्टैंड और सर्वांगासन। उसके लिए अपनी पहले तो टी शर्ट टक कर लीजिए, अदरवाइज एक्सहेल।
अब करेंगे सर्वांगासन। कैसे? दोनों पैरों को इस तरीके से उठाते हुए अपने हाथ को अपनी जो हिप्स है उसके पीछे इस तरीके से लगाते हुए, जिनके हिप्स बहुत बड़े हैं और जो थोड़े मोटे हैं उनको असुविधा हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए इस तरीके से अपने हाथ को वॉक कराते हुए अपने कमर से इस तरीके से वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा धीरे धीरे हम आएंगे नीचे इस तरीके से। ये तो हुआ सर्वांगासन। अब दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला, कुछ गहरी लंबी सांस, रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन जो कि है हल आसन। दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ते हुए सांस लेते हुए आपका दोनों पैर उठाएं। अब अपनी कमर को इस तरीके से सहारा देते हुए अपने पैर को पीछे हम टक करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप चाहें तो अपनी कमर को अभी भी सहारा दे सकते हैं, या कि दोनों हाथ आप रखें जमीन पे अपनी मैट पे इस तरीके से, और हम प्रेशराइज कर रहे हैं अपने थ्रोट चक्रा को, अपने गले की मांसपेशियों को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड को, विद द हेल्प ऑफ दीज आसना। दिस इज हल आसना, और इसको इंग्लिश में प्लॉ पोज भी कहते हैं। जब किसान खेतों में काम करते हैं, आप देखते हैं जो वो हल यूज करते हैं, उसी हल के समान ये आसना। आंखें बंद करके अपने गले पे कंसंट्रेशन करेंगे, गले पे सारा कंसंट्रेशन, और धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा स्लोली, वेरी स्लोली काम डाउन, और दोनों पैर जमीन पे, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला। गहरी लंबी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। अब करेंगे फिश पोज और मत्स्य आसना। उसके लिए दोनों पैरों को एक साथ लेके आएं और दोनों हाथों को अपनी कमर के नीचे इस तरीके से प्लेस करें कि आपकी जो दोनों एल्बो हैं, कुहनियाँ हैं, वो आपके शरीर के अंदर हो और आप आसानी से अपने बॉडी के वेट को मेंटेन करें। अब दोनों पैर सीधे कर लीजिए। अब सांस लेते हुए अपने शरीर को, ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए अपने क्राउन को, जो आपका सर का ऊपरी हिस्सा है, उसको मैट में प्लेस कीजिए और जितना अपनी छाती को खोल सकते हैं खोलिए और स्थिति मेंटेन कीजिए। हम प्रेशराइज कर रहे हैं, हम थोड़ा स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने गले के मांसपेशियों को, सो दैट थायराइड हमारा बैलेंस हो जाए। जितनी देर भी आपने सर्वांगासन को होल्ड किया था, उससे जस्ट हाफ आपको फिश पोज और मत्स्य आसना को होल्ड करना है, और रिलैक्स। दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, रिलीज कीजिए। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला। गहरी लंबी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। अपनी बॉडी के अब जरा बैठ जाएं और दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से खोलते हुए दोनों हाथ सामने ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी स्पाइन को इरेक्ट करें। पश्चिमोत्तानासना ये काउंटर पोज है, क्योंकि अभी हमने जो भी आसन किए वो सारे एक साइड थे, अभी अपोजिट साइड, एंड डाउन। इनहेल अप एंड रिलैक्स, दोनों पैरों के बीच में फासला। तो पश्चिमोत्तानासना हमारे जो भी अभी हमने आसन किए, सर्वांगासन, हलासन और फिश पोज, मत्स्य आसन, उसका काउंटर पोज है। और
कोई भी आसन करने के बाद काउंटर पोज ज़रूर करना होता है। तो अब दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला, कुछ गहरी लंबी सांस, रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों ये तो थे सारे अभ्यास, योग आसन और प्राणायाम जिनको आपने हर रोज़ करना है सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाने के लिए। और अगर आप इन अभ्यासों को करते रहते तो आपको थायराइड जो है आपके शरीर में, थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बैलेंस्ड होगा और आपको कभी भी ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का सवाल हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा कोई भी ऐसी समस्या, परेशानी जो आपको लगता है कि मैं हल कर सकती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे तो मेरे इनबॉक्स में डायरेक्टली पहुँच जाएगा और मुझे अगर लगा कि वो रिलेवेंट है उस मैसेज का रिवर्ट करना तो मैं 100% ज़रूर रिवर्ट करूँगी। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।